Hello friends, welcome in Discipline Talk. Today we are going to discuss the third unit of primary social institutions, that's kinship, where we discuss the concept of kinship, types and functions of kinship, besides that changes in the institution of kinship. Let's begin our topic with the concept of kinship. किनशिप जो है ये वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है सोसाइटी का। और इसके अलावा ये बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है जैसे फैमिली और मैरिज हैं जो कि हमें हर एक सोसाइटी में देखने को मिलता है। थ्रू दिस इंस्टीट्यूशन एक पर्सन एस्टेब्लिश करता है नई नई रिलेशनशिप्स को नए मेंबर्स के साथ, नए ग्रुप्स के साथ, जो कि हमें हर एक सोसाइटी में कॉमन देखने को मिलते हैं, जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बाउंड होते हैं टुगेदर विद वेरियस काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स, जिसमें ब्लड रिलेशनशिप हो सकती हैं या अदर रिलेशनशिप हो सकती हैं। सो जो किनशिप है ये एक मोस्ट बेसिक बॉन्ड बनाता है जो कि मेनली बेस्ड अपॉन होता है एक पर्सन की मैरिज पे या उसके रिप्रोडक्शन पे। सो जो किनशिप है इसको हम रेफ़र करते हैं, ये रिलेशनशिप होती हैं या बॉन्ड होती हैं या अदर रिलेशनशिप्स होती हैं इंडिविजुअल की। सो ये जो इंस्टीट्यूशन है इसमें हम इंक्लूड किए जाते हैं सेट ऑफ रिलेशनशिप्स जिनमें हमारे रिलेटिव्स इंक्लूड होते हैं जो कि हमसे कनेक्ट होते हैं थ्रू आवर ब्लड रिलेशनशिप्स, कंसंजीनियल रिलेशनशिप या मैरिज रिलेशनशिप, एफिनर रिलेशनशिप के थ्रू। सो जो किनशिप है ये एक सोशली रिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप होती है बिटवीन द पीपल किसी कल्चर में, और ये पीपल कनेक्ट होते हैं आपस में बायोलॉजिकली मैरिज के थ्रू, एडॉप्शन के थ्रू और अदर रिचुअल्स के थ्रू। सो जो किनशिप है ये एक ब्रॉड रेंजिंग टर्म बनती है जिसमें हर एक टाइप के रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल जिस फैमिली से बॉर्न होता है उसके बाद वो फिर क्रिएट करता है डिफरेंट रिलेशनशिप्स अपनी लाइफ में मैरिज के थ्रू, एडॉप्शन के थ्रू या उसके अपने फैमिली मेम्बर्स होते हैं। सो इसे हम डिफ़ाइन करते हैं एज किनशिप। ऑल्दो बहुत सारे कस्टम्स हमें देखने को मिलते हैं सोसाइटी के मतलब सोसाइटीज़ में, जो कि वेरी करते हैं फ्रॉम सोसाइटीज़ टू सोसाइटीज़, थ्रू विच हम एक किनशिप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसके थ्रू हम मतलब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ कनेक्ट रहता है ऑलवेज। इसके की सारी डेफिनेशंस की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, वो कहते हैं कि जो किनशिप है ये एक सोशली रिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप होती है इंडिविजुअल्स के दरमियान, जिसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल एक पर्टिकुलर कल्चर फॉलो करते हैं और जो वो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं आपस में बायोलॉजिकली और थ्रू मैरिज, एडॉप्शन या अदर रिचुअल्स, कस्टम्स। सो जो किनशिप है ये एक ब्रॉड टर्म है, इसमें हम इंक्लूड करते हैं ऑल रिलेशनशिप जो भी इंडिविजुअल के होते हैं रहते हैं बिटवीन बर्थ एंड डेथ, जिससे एक इंडिविजुअल को सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है फिर। और ये जो कस्टम्स रिचुअल्स हैं ये वेरी करते हैं फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, थ्रू विच जिसके थ्रू जो हमारे रिलेशनशिप्स होती हैं वो एक्नॉलेज होती हैं और वो ज़्यादा वेट लेती हैं जो कि इंडिविजुअल्स के रोल्स को डिफ़ाइन करते हैं, जो कि सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट करती है प्ले करना। इसके अलावा जो एल्स्टोन है वो कहते हैं कि जो किनशिप है ये एक एक्सेप्टेंस है रिलेशनशिप की, जिसमें जो टू पर्सन्स होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं एक रिलेशनशिप को जो कि बेस्ड अपॉन होती है डिसेंट मैरिज पे। सो ये जो रिलेशनशिप होती है एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ जो कि बेस्ड अपॉन होती है डिसेंट पे, उसे हम कंसंजीनियल रिलेशनशिप कहती हैं। और अगर रिलेशनशिप दो पर्सन्स के बिटवीन होगी जो कि बेस्ड अपॉन होगी मैरिज के थ्रू, उसको हम एफिनर रिलेशनशिप बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो टोनकिंसन है वो कहते हैं कि जो किनशिप है ये एक सिस्टम है सोशल रिलेशनशिप्स का, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं वेरियस टर्म्स से, जैसे बायोलॉजिकल टर्म मदर से, सन से, सो ऑन। सो इसको हम विजुअलाइज करते हैं कि जो किनशिप है ये मास ऑफ नेटवर्क्स हैं हमारे रिलेशनशिप्स का, जो कि हमारे थ्रू जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं थ्रू आवर एंसेस्टर रिलेशनशिप या अदर रिलेशनशिप्स के थ्रू वो हमसे कनेक्ट होते हैं थ्रू आउट द लाइफ पीरियड। सो
उसने आल्सो मेंशन किया है कि जो किनशिप है ये एक बेसिक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल होता है स्मॉल सोसाइटीज़ का, जो कि मेनली एब्रोगिनीज सोसाइटी हैं, जो कि ग्रीक और रोमन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जो कि एक मॉडल प्रोवाइड करते हैं इंटरपर्सनल बिहेवियर के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लूरेंट एंड नॉसोट हैं वो कहते हैं कि जो किनशिप है इसमें हम इंक्लूड करते हैं वेरियस नॉर्म्स, रूल्स, इंस्टीट्यूशंस, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, और जो कि हम एक इंडिविजुअल को या हमें कनेक्ट रखती हैं थ्रू द सोशल रिलेशनशिप्स, और ये हमें हेल्प करती हैं इस्टेब्लिश करने में सोशल रिलेशनशिप्स विद द पीपल, और हमारी फैमिली से ऑलवेज हमें कनेक्ट रखती हैं। सो हम इसके थ्रू बहुत सारे रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लिश करते हैं जो कि अनलिमिटेड होते हैं। सो जो रिलेशनशिप होती हैं बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स, ये बेस्ड अपॉन होती हैं क्लोजनेस पे, ये डिपेंड करती है अपॉन द इंडिविजुअल्स वो कैसे रिलेट करते हैं आपस में, तो इससे हम डिफाइन करते हैं किनशिप को। सो किनशिप के बेसिकली 3 टाइप्स या डिग्रीज हमें देखने को मिलते हैं जिनको हम एक्सप्लेन करते हैं थ्रू प्राइमरी किनशिप, सेकेंडरी किनशिप एंड टर्शियरी किनशिप। तो आइए बात करते हैं हम प्राइमरी किनशिप की। इस टाइप ऑफ किनशिप को हम डायरेक्टली रेफ़र करते हैं जो भी हमारी डायरेक्ट रिलेशनशिप होती हैं जो कि हम एस्टेब्लिश करते हैं अपने प्राइमरी किनशिप ग्रुप में। मेनली हमें इस टाइप ऑफ मेनली 8 प्राइमरी किन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारी फैमिली में एक फादर होता है, एक मदर होती है, या वो हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले करते हैं, या उनके होते हैं, सन्स होते हैं, डॉटर्स होती हैं। इसी तरह जो सन्स डॉटर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के भाई बहन होते हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ किनशिप ग्रुप को हम मेनली इंक्लूड करते हैं इन द प्राइमरी किनशिप। फर्दर जो प्राइमरी किनशिप है इसके हमें 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी कंसंजेनियल किनशिप। ये जो टाइप है कंसंजेनियल किनशिप का, इसमें हम इंक्लूड करते हैं दोज किन्स को जो कि हमसे डायरेक्टली रिलेट करते हैं बाय बर्थ या डिसेंट के थ्रू। इसमें हम इंक्लूड करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, या रिलेशनशिप बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो ये एक प्राइमरी किनशिप ग्रुप होता है एज कंसंजेनियल किनशिप, जो कि हमें हर एक सोसाइटी में देखने को मिलता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेकंड जो प्राइमरी किनशिप का टाइप है वो है प्राइमरी एफिनल किनशिप। ये जो प्राइमरी एफिनल किनशिप है इसको हम रेफर करते हैं, ये हमारी डायरेक्ट रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि हम फॉर्म करते हैं थ्रू मैरिज। सो ये जो रिलेशनशिप्स होती हैं ये बिटवीन हस्बैंड और वाइफ होते हैं, जिसको हम टर्म करते हैं एज प्राइमरी एफिनल किनशिप। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी किनशिप की। इसको हम रेफ़र करते हैं, ये हमारी वो रिलेशनशिप्स होती हैं जो कि हम एस्टेब्लिश करते हैं अपने प्राइमरी किन्स के थ्रू। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें जो कि हमसे डायरेक्ट रिलेट करते हैं हमारे प्राइमरी किन्स के थ्रू, उनको हम टर्म करते हैं एज प्राइमरी किन्स के प्राइमरी किन, जो कि हमारे सेकेंडरी किन्स बनते हैं। मेनली सेकेंडरी किन्स का जो नंबर है वो है 33। इसमें हम इंक्लूड करते हैं जो हमारी फॉर इंस्टेंस प्राइमरी ग्रुप के, यानी फॉर एग्जांपल आपके ब्रदर के सन्स या आपके सिस्टर के सन्स। सो इसमें हम ऑल मतलब इंक्लूड करते हैं जो भी हमारे किन्स होते हैं जो कि हमसे रिलेट करते हैं थ्रू आवर प्राइमरी किन्स। फर्दर जो सेकेंडरी किनशिप है इसको हम आल्सो डिवाइड करते हैं इनटू द टू पार्ट्स, सेकेंडरी कंसंजेनियल किनशिप और सेकेंडरी एफिनल किनशिप। बात करते हैं सेकेंडरी कंसंजेनियल किनशिप है, ये जो टाइप है किनशिप का इसको हम रेफ़र करते हैं, ये वो रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि हमसे कनेक्ट होते हैं थ्रू आवर प्राइमरी किन्स या प्राइमरी कंसंजेनियल किन्स के थ्रू। सो इसका जो मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ एग्जांपल है वो है सेकेंडरी कंसंजेनियल किनशिप। ये रिलेशनशिप होती है बिटवीन ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस, ग्रैंड पेरेंट्स एट्सट्रा। इसी तरह जो सेकेंडरी एफिनल किनशिप है इसको हम रेफ़र करते हैं, ये रिलेशनशिप्स होती हैं जो कि एफिनल होती हैं कैरेक्टर में, जो कि बेस्ड अपॉन होते हैं एक इंडिविजुअल की रिलेशनशिप जो कि वो एस्टेब्लिश करता है अपनी वाइफ के थ्रू। जैसे सिस्टर इन लॉ की बात अगर हम करें, ब्रदर इन लॉ या पेरेंट्स इन लॉ की बात करें। थर्ड जो है वो है टेरिशरी किनशिप। ये जो टेरिशरी किनशिप है इसको हम रेफ़र करते हैं, ये ग्रुप है प्राइमरी किनशिप का जो कि प्राइमरी किन्स होते हैं हमारे प्राइमरी किन्स के। और ये जो सेकेंडरी किनशिप
इसमें हम इंक्लूड करते हैं किन्स विच आर रिलेटेड टू अस थ्रू आवर प्राइमरी किन्स एज वेल एज सेकेंडरी किन्स। सो इसमें हम इंक्लूजन करते हैं बोथ ऑफ द प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी हु आर रिलेटेड टू अस थ्रू द कंसंजीनियल एंड एफिनल रिलेशनशिप्स। सो फर्दर जो टेरिशरी किनशिप है इसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है इनटू द 2 कैटेगरीज। फर्स्ट जो है वो है टेरिशरी कंसंजीनियल किनशिप। इसको हम रेफर करते हैं, ये इंडिविजुअल के प्राइमरी कंसंजीनियल किन होते हैं जिसमें पेरेंट्स होते हैं उसके। हमारे पेरेंट्स के प्राइमरी किन्स जो होंगे उनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं, और उनके जो भी प्राइमरी किन्स होंगे हमारे पेरेंट्स के मतलब जो प्राइमरी किन्स होंगे उनके प्राइमरी किन्स। तो ये जो रिलेशनशिप होती है ये बहुत ही ब्रॉड हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को, ग्रेट ग्रैंड आंट्स अंकल्स। सो ये जो रिलेशनशिप हमें होती है हमारी होती है ये हमको देखने को मिलती है विथ आवर ग्रैंड अंकल्स आंट्स एज वेल, नाइसेस नेफ्यूज एट्सेट्रा। इसी तरह जो टेरिशरी एफिनल किनशिप होते हैं इसको हम रेफर करते हैं, ये वो टाइप है किनशिप का जो कि हमसे मतलब रिलेट करते हैं थ्रू आवर मतलब जो भी हमारे सेकेंडरी एफिनल किन्स होंगे जो कि हम मतलब हमसे कनेक्ट करते होंगे थ्रू एफिनल किनशिप। एफिनल मीन्स मैरिज के थ्रू जो भी हमारी वाइफ होंगे उनके ग्रैंड पेरेंट्स और उनके ग्रैंड आंट्स और ब्रदर इन लॉज के चिल्ड्रंस, उनकी स्पाउसेस एट्सेट्रा। बिसाइड्स दैट डिसेंट और लाइनेज भी टाइप हैं किनशिप का, इसको हम इंक्लूड करते हैं एज वेल इन द टाइप ऑफ किनशिप। बात करते हैं डिसेंट की, इसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं ये हमारी बायोलॉजिकल रिलेशनशिप होती है या इंडिविजुअल्स की बायोलॉजिकल रिलेशनशिप होती है जो कि सोशली रिकॉग्नाइज होती है हर एक सोसाइटी में। सो ये जो फैक्ट है इसमें हमें रिलेशनशिप देखने को मिलती है चिल्ड्रंस मतलब चिल्ड्रंस के पेरेंट्स के साथ, और उनके जो भी रिलेशनशिप होगी विद देयर चिल्ड्रंस और बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। सो इसको हम रेफ़र करते हैं, ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं इनको हम मतलब यूज़ करते हैं टू ट्रेस आउट वंस डिसेंट और एंसेस्ट्री। सो ये वो रिलेशनशिप्स होती हैं जिससे हम एक इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करते हैं उसके बायोलॉजिकल रिलेशनशिप के थ्रू देयर पेरेंट्स लाइक मदर एंड फादर। इसके अलावा जो लाइनेज है, लाइनेज को रेफ़र किया जाता है, ये एक लाइन होती है जिसके थ्रू हम डिसेंट को ट्रेस करते हैं। सो थ्रू फादर्स और मदर्स समटाइम्स बोथ साइड्स। सो ये जो डिसेंट और लाइनेज है ये इंटर रिलेटेड है। सो हम एक इंडिविजुअल के डिसेंट को ट्रेस नहीं कर सकते विदाउट द लाइनेज, सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं वेरियस फंक्शंस ऑफ द किनशिप। जो किनशिप है ये एक कल्चरल एस्पेक्ट है जिसको शेप करते हैं ह्यूमन बींग्स हर एक सोसाइटी में। सो ये एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि परफॉर्म करता है वेरियस फंक्शंस। लाइक अगर हम बात करें जो किनशिप है ये प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल्स। सो ये हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को ताकि वो डिफाइन करे अपने रोल्स को, लाइक एज दे प्ले डिफरेंट रोल्स लाइक फादर, मदर, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर एक्सेट्रा। इसके अलावा जो किनशिप है ये डिटरमाइन करते हैं एक फैमिली लाइन रिलेशनशिप को जिसको हम गोटा एंड कोला बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें लाइनेज, प्रॉपर्टी, क्लान ऑफ ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम बिफोर मैरिज। आफ्टर दैट जो थर्ड है वो है किनशिप हेल्प करता है एक इंडिविजुअल को ताकि वो डिसाइड करे किसके साथ वो मैरी करे और किसके साथ वो एक सोसाइटी में मैरिज कर सकता है। सो इसमें जो इंडिविजुअल होता है वो किनशिप के थ्रू डिटरमाइन करता है व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, एंड उसको किसके साथ मतलब वो शादी कर सकता है लाइफ में। सो इसमें जो टैबूस हैं, ये जो कंसेप्ट्स हैं, सो ये एक इंडिविजुअल किनशिप के ही थ्रू लाइफ में डिसाइड करता है। सो इसके अलावा जो किनशिप है ये हेल्प करती है एक इंडिविजुअल को ताकि वो इससे डिटरमाइन करे अपने राइट्स और ऑब्लिगेशंस ऑफ द मेंबर्स थ्रू आउट हिज लाइफ पीरियड। अपार्ट फ्रॉम दैट रूरल और ट्राइबल सोसाइटीज़ में जो किनशिप है ये आल्सो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को डिटरमाइन करने में अपने राइट्स और ऑब्लिगेशंस ऑफ फैमिली, मैरिज सिस्टम, ऑफ रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा। और जो किनशिप है ये एक इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं मेंटेन करने में रिलेशनशिप्स को, डिफरेंट रिलेशनशिप्स को इन सॉलिडरिटी वे में। अपार्ट फ्रॉम दैट जो किनशिप है ये रेगुलेट करते हैं इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को एज किन्स। इसके अलावा जो किनशिप है ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को
जिसे वो क्रिएट करता है वेरियस किनशिप टर्म्स, और जो इंडिविजुअल होता है वो डेवलप और डिज़ाइन करता है वेरियस फॉर्म्स ऑफ किनशिप जो कि क्लासिफिकेटरी और डिस्क्रिप्टिव होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो किनशिप होती हैं यह हमें हेल्प करती हैं क्रिएट करने में सोशल ग्रुप्स किन्स के। अपार्ट फ्रॉम दैट जो किनशिप हैं ये एक्ट करती हैं एज एन रेगुलेटर ऑफ सोशल लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। इसके अलावा जो किनशिप हैं ये असाइन करते हैं वेरियस रूल्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स जो कि किन्स होते हैं आपस में। और इसके अलावा जो किनशिप है ये इन्फ्लुएंस करते हैं कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड, वेल्थ और सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, उसके यूजेस को। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द वेरियस चेंजेस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ किनशिप। सो बहुत सारी चेंजेस टेक प्लेस हुई इन द वेरियस पैटर्न्स ऑफ किनशिप जो है उनमें हमें चेंज देखने को मिली ड्यू टू द मोबिलिटी और चेंजिंग पैटर्न ऑफ वोकेशनल और प्रोफेशनल मूवमेंट ऑफ द पीपल और ग्रुप्स। सो इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ जिसके थ्रू वेरियस चेंजेस आकर हुए एट डिफरेंट प्लेसेस। इसके अलावा जो किनशिप है इसका जो पैटर्न है वो हमें कंटिन्यूसली चेंज देखने को मिला विद एफिनिटी, मीनिंग ये जो फॉर्म है रिलेशनशिप ये बेस्ड अपॉन होती हैं मैरिज लव। सो उसमें भी हमें किनशिप की वजह से बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलती हैं। अगर हम पास्ट टाइम्स की बात करें जो किनशिप है ये बाउंड होती थी एक कास्ट की में, मेनली जो इंटरकास्ट मैरिजेस होती थी उनको लोग डिस्करेज करते थे। बट टुडे अगर हम बात करें इंटरकास्ट मैरिजेस ज़्यादा से ज़्यादा टेक प्लेस होती हैं और जो नंबर ऑफ़ इंटरकास्ट मैरिजेस हैं उनका हमें कंटिन्यूसली राइज देखने को मिलता है डे बाय डे। सो बहुत सारी चेंज टेक प्लेस हुई इन द एफिनल किनशिप ऑल्सो। इसके अलावा बहुत ड्यूरिंग पास्ट टाइम्स हम देखते थे जो रेजिडेंस होता था एक इंडिविजुअल का वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता था। यूजुअली जो इंडिविजुअल होता था वो प्रेफर नहीं करता था मैरिज करना दूर जगहों पे। बट टुडे अगर हम देखें इस डिस्टेंस का कोई भी मीनिंग नहीं रहा अब। सो मैरिजेस होती हैं डिस्टेंट प्लेसेस से आजकल ज़्यादा से ज़्यादा। इतना ही नहीं मनी ऑफ द हस्बैंड्स डज नॉट विजिट, बहुत सारे एज हस्बैंड्स वो विजिट नहीं कर सकते थे एवरी नाइट एट देयर होम बिकॉज ऑफ देयर वर्क शेड्यूल। सो वो वहाँ पे स्टे करते थे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो मनी हस्बैंड असाइन करते आए इम्पॉर्टेंट रोल्स टू देयर वाइव्स होम मैनेजमेंट में। समटाइम जो वाइव्स हैं वो आल्सो जाती थी हस्बैंड के वर्क प्लेस पे, वहाँ पे वो रहती थी हस्बैंड के साथ। और ये जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बिहेवियर पैटर्न है वाइव्स का वो हमें चेंज देखने को मिलता है टुवर्ड्स द किन्स। सो जो भी किन्स हैं हस्बैंड होते हैं हस्बैंड के उनके थ्रू जो हस्बैंड की वाइफ होती है उनका जो एटीट्यूड है उनमें भी हमें बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलती है। इसके अलावा जो किनशिप है इससे हमें सिग्निफिकेंट कोऑपरेशन और म्यूचुअल रिलेशनशिप देखने को मिली, गिव एंड टेक की एटीट्यूड की बिटवीन द फैमिली मेम्बर्स या हस्बैंड और वाइफ के दरमियान, जो कि बहुत हस्बैंड और वाइफ को डेवलप करते आए एज बायलैटरल एटीट्यूड्स। सो किनशिप हेल्प्स बोथ हस्बैंड एंड वाइफ एज वेल एज their families to lead towards the significant cooperation, mutual understanding, relationship, etc. इसके अलावा जो भी चेंजेस टेक प्लेस हुई वो मैट्री लोकलिटी और मैट्रिलिनियल के थ्रू भी हमें देखने को मिली जो कि बिलोंग करते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ किनशिप के। सो चेंजेस आकर हुई एट द डिफरेंट लेवल्स। सो जिसमें जो बोथ कपल्स स्टे करते थे वाइफ के हाउस पे। सो इसके रिगार्डिंग जो MS रॉय हैं वो लिखते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट चेंजेस आकर हुई विद द टाइम। सो बहुत सारी शेप शेड्स हमें देखने को मिली डिफरेंट रीजन्स में। सो जो हमें चेंज देखने को मिली जो जिन सम रीजन्स में हमें ये स्लो देखने को मिली, रैपिड और मीडियम। जैसे अगर हम बात करें ट्रावनकोर की उसमें हमें रैपिड चेंजेस देखने को मिली, स्लो हमें मलाबार रीजन में देखने को मिली और मीडियम हमें चोचिन रीजन में देखने को मिली। बिसाइड्स दैट जो HM जॉनसन है वो कहते हैं कि जो किनशिप सिस्टम है ये कंटिन्यूसली हमें चेंज देखने को मिला। सो बहुत सारी चेंजेस आकर हुई at the different levels including the structural parts.
जैसे कि मैरिज में चेंज हमें देखने को मिली, रेजिडेंस में, डिसेंट में या कंपोजिशन ऑफ किनशिप ग्रुप्स में यूजुअली हमें चेंजेस देखने को मिली, जो कि मेनली ग्रेजुअल समटाइम्स हमें देखने को मिली और समटाइम्स हमें स्लो और समटाइम्स रैपिड, बिकॉज ये जो चेंजेस आकर हुए at different places through the course of generations, so इनको बहुत टाइम लगा चेंज होने में, और ये कोई मतलब डेज का प्रोसेस या ईयर्स का प्रोसेस नहीं है चेंज होना, इसके लिए टेक्स टाइम, लॉट ऑफ टाइम फॉर एनी इंस्टीट्यूशन या फॉर एनी सोसाइटी टू चेंज। सो गाइस, ये था आज का टॉपिक हमारा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।